नमस्तके रूपं देहि सुरासुरशिरोरत्ननिघ्नण्डम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विद्यावन्तश्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वक्भक्तया सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय इंद्राणीपति सद्भाव पूज्यते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय देवी प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंद अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय पत्नी मनोराम देवी देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् इति देव्यार्गलास्तोत्रं सम्पन्नम्। अथ कीलकम। कीलक का क्या अर्थ है? जब किसी चीज़ के अर्थ को समझ लेते हैं और उसका उच्चारण करते हैं तो मेरे अंदर भाव धारण करके बैठता है, इसलिए अर्थ को समझ के पढ़ना चाहिए। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। मतलब इसमें कीलक के अर्थ की बात की गई है कि पहले मैंने कवच का पाठ किया, फिर कीलक का। तो कीलक क्या होता है? कील माने गाड़ना, और उस कवच को हम स्थापित कर देते हैं, पूरी तरह से उसको जकड़ देते हैं, तो उसके लिए हम कीलक का पाठ करते हैं। चलो आगे। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। यहाँ मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। देवी भागवत की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी, तो वो कह रहे हैं, संवाद विधि में है। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। अब हिंदी में पढ़ो बच्ची। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वम् उच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसंकामिमां हरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवम् इदं शुभं
स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में आशंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों के शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। ददाति प्रतिगृह्यति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वयो सम्पन्नम् इदं प्राप्यते बुधये सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् सनयस्तु जाप्यमाने यस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तुवते सा न किं जने। अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार के सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्त आरंभ करें। अगला पूजा करने दीजिए। चलो महादेव की पूजा कर लिया जाए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है तथा उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।
इति देव्याकीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। पाठ आरंभ करें।